अगर आप स्टूडेंट हैं या कहीं पे जॉब कर रहे हैं या अपना बिजनेस चला रहे हैं तो कभी ना कभी आपने ज़रूर कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो बनाया होगा अपने रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए या फिर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए या इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन या मालूमात अपने साथ महफूज रखने के लिए। तो जाहिर सी बात है डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपने कोई ना कोई वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया होगा, जिस तरह एमएस ऑफिस होगा या कोई और एप्लीकेशन हो गया। तो कभी कभार इस तरह होता है कि आपके वर्ड एप्लीकेशन के कुछ फ़ाइल ख़राब होने की सूरत में आप अपने फ़ाइल या फिर अपने डॉक्यूमेंट्स को ओपन नहीं कर पा रहे। जिस तरह भी मेरे सिस्टम में मेरा वर्ड प्रोसेसिंग ऐप जो है वो ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से मैं अपना वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल और पावर पॉइंट फाइल ओपन नहीं कर सकता। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, अगर मैं एक्सेल फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो तब भी ये वाला ऑप्शन आ जाता है, और अगर पावर पॉइंट फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो तब भी ये वाला ऑप्शन आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरे सिस्टम में एमएस ऑफिस इंस्टॉल्ड है उसके कुछ फाइल करप्ट हुए हैं, जिसकी वजह से मैं ये डॉक्यूमेंट्स ओपन नहीं कर पा रहा। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे? इसके लिए मैं लाया हूँ एक सोल्यूशन जिसके थ्रू हम वो वाले एमएस वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट के फाइल ओपन कर सकते हैं जिसमें आपकी ज़रूरी मालूमात पड़ी हो, और वो भी बिना किसी वर्ड प्रोसेसिंग ऐप जैसे कि एमएस ऑफिस या कोई दूसरा एप्लीकेशन हो गया उसकी इंस्टॉल किए हुए बगैर हम इन फाइल को कैसे ओपन करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आना है अपना गूगल क्रोम खोलना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आप यहाँ पे ये गूगल एप्स मेन्यू देख सकते हैं, लेकिन ये गूगल ऐप मेन्यू तब आएगी जब आप किसी न किसी अपनी जीमेल अकाउंट के थ्रू लॉगिन या साइन इन होंगे। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करना है गूगल एप्स के जो मेन्यू है इस पे, और यहाँ से मैंने सिलेक्ट करना है डॉक्स को। तो ये गूगल डॉक्स जो है ये गूगल की तरफ से एक एप्लीकेशन है जिस पे हम वर्ड प्रोसेसिंग का कोई भी काम कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करूँगा और अपना एमएस वर्ड का जो फाइल है उसको ओपन करने की कोशिश करूँगा, जो कि मेरे पास पड़ा है लेकिन मैं उसको ओपन नहीं कर सकता क्योंकि मेरा एमएस ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर है वो ख़राब हो चुका है, उसके कुछ फ़ाइल करप्ट हो चुके हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे फाइल में आना है। फाइल में आने के बाद मैं ओपन पे क्लिक करूँगा, और ओपन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं जिसमें रीसेंट, माई ड्राइव और ये सारी चीज़ें पड़ी हैं। तो ये कहते हैं कि आप कहाँ से और कौन सा फाइल सिलेक्ट कर रहे हैं ताकि आप उसको ओपन कर ले और उसके ऊपर फिर काम कर सके। तो ये तो मैंने रिसेंटली ओपन किए, मैं आपको बताने के लिए अपलोड पे क्लिक करूँगा ताकि मैं अपने सिस्टम के अंदर मौजूद कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड कर सकूँ, फिर उसको ओपन करके एडिट करेंगे। तो मैं फिर सबसे पहले ब्राउज़ पे क्लिक करूँगा। ब्राउज़ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इस फोल्डर में देख सकते हैं मेरे पास तीनों फाइल्स पड़े हैं, वर्ड की, एक्सेल की और पावर पॉइंट की। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मुझे सिर्फ वर्ड का फाइल नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने गूगल डॉक्स की एप्लीकेशन को ओपन की है। ये सिर्फ वर्ड फाइल्स को सपोर्ट करता है, तो इसीलिए जो है वर्ड फाइल मेरे पास शो हो रही है, और इसके अलावा वो सारे नहीं हो रहे। अगर मैं आल फाइल पे कर लूँ तो देखिए सारे और भी आ रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ वर्ड फाइल्स को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं वर्ड फाइल पे क्लिक करके ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद आपका फ़ाइल अपलोड हो जाएगा, और अपलोड होने के बाद आपका फ़ाइल आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आएगी। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा भी फ़ाइल अपलोड हो गया है और अब पूरा का पूरा फ़ाइल ओपन हो गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये था एमएस वर्ड को ओपन करने का तरीका, वो भी विदाउट एमएस ऑफिस को इंस्टॉल किए हुए। अब हम चलते अपने एमएस एक्सेल की फ़ाइल को ओपन करते हैं। तो उसके लिए भी ठीक वैसा ही तरीका है, हमने गूगल ऐप की मेन्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ से इस पिछली बार हम डॉक्स पे गए थे, गूगल डॉक के ऊपर क्लिक किया था। इस बार हम शीट पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमने क्या करना है, एमएस एक्सेल के कोई भी फाइल को ओपन करना है। तो शीट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने गूगल डॉक्स की शीट्स आ जाएगी, जो कि गूगल वालों ने एमएस एक्सेल के फाइल को एडिट करने और बनाने के लिए बनाया है। अब हम ब्लैंक स्प्रेडशीट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम ठीक वैसे ही जिस तरह हमने एमएस वर्ड फाइल को ओपन करने के लिए किया था, फाइल पे आएंगे और फाइल के बाद ओपन पे आएंगे। ओपन पे आने के बाद हम अपलोड पे आएंगे,
और अपलोड के बाद ब्राउज़ कर लेंगे अपने एक्सेल फाइल को जो कि हमने ओपन करनी है और इसके ऊपर हमने काम करना है। तो एक्सेल फाइल के ऊपर क्लिक कर लें और फिर ओपन कर लें। इसके बाद आपका फ़ाइल अपलोड हो जाएगा और अपलोड होने के बाद आपको आपका फ़ाइल आपकी स्क्रीन पे आसानी से नज़र आएगा। और यही नहीं कि आपका फ़ाइल ओपन हो गया है, बल्कि इसमें आप टेक्स्ट भी एडिट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर पूरी की पूरे टेक्स्ट को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम आसानी से इस तरह फाइल को ओपन और एडिट कर सकते हैं। दोस्तों, अब बारी आती है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की। अगर आपने कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई है और इसको ओपन करना चाहते हैं, लेकिन MS ऑफिस या फिर कोई दूसरा वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन करप्ट होने की वजह से आप उस फाइल को ओपन नहीं कर पा रहे, तो ठीक उसके लिए भी ऐसा ही तरीका है जिस तरह हमने MS वर्ड और एक्सेल के फाइल को ओपन किया है। इसके लिए भी आपने वर्ड की जो ऐप है या हमारे पास गूगल एप्स है, इसकी मेन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम आएंगे फिर स्लाइड्स पे। तो स्लाइड पे क्लिक कर लेंगे तो हमारे पास गूगल स्लाइड की जो ऐप है वो ओपन हो जाएगी। फिर मैंने ब्लैंक प्रेजेंटेशन के ऊपर क्लिक करना है। ब्लैंक प्रेजेंटेशन जब मेरे पास आ जाएगा तो यहाँ पे मैं फिर ठीक वैसे ही जिस तरह मैंने एक्सेल और वर्ड का फाइल ओपन किया है, तो इसके लिए मैं फाइल पे क्लिक करूँगा। फाइल पे क्लिक करने के बाद ओपन पे, ओपन के बाद मैं आऊँगा अपलोड पे और अपलोड के बाद ब्राउज़र पे क्लिक करके अपना PPT का जो फाइल है वो ओपन कर लेंगे। फाइल ओपन करने के बाद अपलोड हो जाएगी और अपलोड होने के बाद फिर आप ये फाइल अपने सामने आसानी से देख सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने फ़ाइल को अपलोड कर लिया, अपलोड करने के बाद अब आप देखिए मेरा फ़ाइल जो है वो ओपन हो गया मेरे सामने। ये देखिए, ये वो 3 फाइल है जिसको मैंने शुरू में ओपन करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं ओपन ना कर सका क्योंकि मेरे पास जो वर्ड प्रोसेसिंग का एप्लीकेशन था MS ऑफिस, उसके कुछ फ़ाइल करप्ट हुए थे और मुझे ये फ़ाइल बहुत ज़रूरी चाहिए। तो इसलिए मैंने फिर ये वाला तरीका इस्तेमाल करके अपने फ़ाइल को ओपन कर लिया। तो 3 कमाल की ट्रिक। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।